नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर जीएस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी स्पेशल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है यूपी के प्रमुख मेले और उत्सव। दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। पहला है नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लगता है। दोस्तों, तो नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में लगता है होली के बाद। अगला है शाकंभरी देवी मेला किस ज़िले में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, तो यह सहारनपुर ज़िले में आयोजित किया जाता है। अगला है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, तो यह बहराइच ज़िले में लगता है। अगला देवा शरीफ मेला जो हजरत वारिस अली शाह के दरगाह पे लगता है, यह मेला दोस्तों बाराबंकी ज़िले में लगता है। अगला दादरी मेला प्रसिद्ध पशु मेला है, कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में आयोजित होता है। अगला बटेश्वर मेला जो ऊँटों का एक प्रसिद्ध मेला है, वह कहाँ लगता है। दोस्तों, तो यह आगरा ज़िले में लगता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों, तो यह हापुड़ ज़िले में आयोजित होता है। अगला कबीर मेला या मगहर महोत्सव कहाँ लगता है। दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में लगता है। प्रसिद्ध जो लठमार होली होती है दोस्तों, वह कहाँ खेली जाती है। तो दोस्तों, वह बरसाना में मथुरा ज़िले में खेली जाती है। अगला ध्रुपद मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, यह वृंदावन और वाराणसी ज़िले में आयोजित किया जाता है। अगला ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। दोस्तों, तो यह आगरा में होता है फरवरी के महीने में। अगला काम्पिल महोत्सव किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, तो दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है और फर्रुखाबाद ज़िले में लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है 108 दीपक वाला चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है। तो दोस्तों, यह ब्रज क्षेत्र का है। अगला रासलीला व मयूर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वह ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगला कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, तो यह सोनभद्र व मिर्ज़ापुर ज़िले में खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। राई नृत्य जो महिलाओं द्वारा मयूर नृत्य किया जाता है, वह दोस्तों बुंदेलखंड में किया जाता है। पाई डंडा नृत्य किस समाज द्वारा किया जाता है। दोस्तों, तो यह बुंदेलखंड में अहिर समाज द्वारा किया जाता है। दीवारी नृत्य या मौनिया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है। तो यह दोस्तों बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है तलवार ढाल के साथ छौलिया नृत्य कौन करते हैं। तो दोस्तों, यह राजपूत समाज के लोग करते हैं छौलिया नृत्य। अगला धीवर नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। तो यह कहार जाति द्वारा किया जाता है। नटवरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, तो यह पूर्वांचल में अहिर जाति द्वारा नटवरी नृत्य किया जाता है। पुत्र जन्मोत्सव पर ख्याल नृत्य कहाँ होता है। तो दोस्तों, यह बुंदेलखंड में होता है। अगला रामनवमी पर जोगनी नृत्य किस क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों, यह अवध क्षेत्र में होता है। अगला नौटंकी लोक नाट्य की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, जो कि दोस्तों एक हाथरस शैली है और एक कानपुर शैली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, कजरी लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। दोस्तों, तो यह मिर्ज़ापुर और पूर्वांचल में वर्षा ऋतु के समय कजरी लोकगीत गाया जाता है। बिरहा लोकगीत उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रसिद्ध है। तो यह पूर्वांचल क्षेत्र में बिरहा लोकगीत प्रसिद्ध है। दोस्तों, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह ब्रजभूमि मथुरा और वृंदावन से संबंधित है। वीर रस का प्रसिद्ध आला कहाँ गाया जाता है। तो यह बुंदेलखंड में महोबा ज़िले में गाया जाता है। बालक जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत सोहर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में गाया जाता है। ईसुरी फाग लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो दोस्तों, यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो वह है कथक। अगला कथक नृत्य के दो प्रमुख घराने कौन से हैं। तो वह है लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। अगला बिंदादीन लच्छू महाराज बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, यह कथक से संबंधित है और लखनऊ घराने से। अगला प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, उनका घराना भी बनारस घराना था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है। तो दोस्तों, इनका जन्म पटियाली के
कासगंज में हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सितार व तबले का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जो कि लखनऊ में स्थित है और 1963 में स्थापित किया गया। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह लखनऊ में है और 1926 में इसे स्थापित किया गया। भारत कला भवन व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय दोस्तों वाराणसी के BHU कैंपस में है। अगला, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में है और 1962 में स्थापित किया गया। बड़ा व छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह लखनऊ में स्थित है और इसे आसफदौला ने बनवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर द्वारा करवाया गया था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ ललितपुर जिले में स्थित है। भीतर गांव का प्रसिद्ध ईंटों का मंदिर कानपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह जौनपुर में स्थित है और इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनवाया गया था। सिराजे हिंद के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो दोस्तों वह है यूपी का जौनपुर जिला। और नवाबों का शहर किसे कहते हैं? वो लखनऊ को कहते हैं। और यूपी में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं दोस्तों? वह मथुरा में लगते हैं, पूरे 86 मेले। और आज का आखिरी, यूपी में सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? तो दोस्तों पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यूपी के ऐतिहासिक मेले और नृत्य को इस क्लास में देखा और समझा। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही क्लास के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।